हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिर से आज अपनी क्लास, है ना। चलिए तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 1240 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में विभाजित किया गया है ना, जिसे ए और बी की राशि का अनुपात 6:5 है। देखिए आप ए रेशियो बी क्या अनुपात है, 6:5 है ना। और बी और सी की धनराशियों का अनुपात 10:5 है। किसकी? बी और सी की धनराशियों का अनुपात कितना है? 10:5, 10:9 सॉरी, है ना। तो देखिए अब हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों, अब या तो बी 10 होगा या 5 होगा, एक कोई होगा, है ना। या तो 10 यूनिट होगा या 5 यूनिट होगा। तो बी को क्या कर लेंगे, हम इक्वल कर लेंगे। बी को इक्वल कर लेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 12, 5 दूनी 10 और 9। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ गया, 12 रेशियो 10 रेशियो 9। ठीक है ना दोस्तों। अब हमसे क्या कहा गया, देखिए सवाल में 1240 रुपये की धनराशि को ए, बी और सी में विभाजित किया गया। तो किस में विभाजित किया, इन तीनों में विभाजित किया गया। तो देखिए ए बी सी टोटल कितने हो जाएंगे। देखिए 9 2 11 यानी 31, कितने यूनिट, 31 यूनिट। 31 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 1240 रुपये। कितनी दी गई है, 1240 रुपये, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, देखिए 4 एकम 4 जी, कितने रुपये, 40 रुपये। हमें निकालना क्या है, तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए हमें किसका हिस्सा ज्ञात करना, सी का। सी हमारे पास कितने यूनिट है, 9 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 40 रुपये, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितने रुपये हो जाएगी, 360 रुपये। ठीक है ना दोस्तों, निकल आया। देखिए चलिए टेक योर टाइम प्लीज। अब देखिए आप इसमें बी का भी मान निकाल सकते हैं और ए का भी मान निकाल सकते हैं, है ना। तीनों निकाल सकते हैं। देखिए अब सेकंड सवाल में क्या कहा गया है, 7500 रुपये की राशि को ए, बी और सी में विभाजित किया गया। कितने रुपए की राशि है, 7500 रुपये की राशि। 7500 रुपये की राशि को ए, बी और सी 3 लोगों में बांट दिया गया। ठीक है ना। अब ए और बी का हिस्सा क्या है, देखिए ए और बी का हिस्सा क्या है, 5:2। कितना है, 5:2। इसी तरह बी और सी का हिस्सा क्या है, 7:13। कितना है, 7:13, है ना। तो देखिए 35 रेशियो 14 रेशियो 2 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 26 होगा ना। अब देखिए तीनों का योग कितना हो जाएगा, 6 4 10 5 15, हाँ सर एक इसमें 75 यूनिट। कितनी यूनिट हो जाएगा, 75 यूनिट। टोटल 75 यूनिट बराबर क्या दिया गया है हमें, 7500 रुपये। कितने रुपये, 7500। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 रुपये। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो बी को कितना धन प्राप्त होगा, बी को कितना धन प्राप्त होगा, गुणे 100। तो क्या कर देंगे, 1400 रुपये।
बस यही तो निकालना था, बहुत सिंपल है ना। इसमें हम ए का भी निकाल सकते हैं इसी तरह, उसी तरह सी का भी। ठीक है, कर लीजिए। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, 1250 रुपये की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार से विभाजित किया गया कि ए को बी का 2/9 भाग मिले। ए को कितना मिलेगा भाग, देखिए ए को बी का 2/9 भाग, किसका, बी का, बी का 2 भाग मिले, और सी को ए का 3/4 भाग मिले। सी को ए का 3/4 भाग मिले, किसका, ए का, है ना। तो अब हम देखेंगे क्या, बी नीचे, बी को नीचे ले आएंगे कि नहीं। जब बी को नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2/9। इसी तरह इस ए को सी के नीचे ले आएंगे, इस ए को हम सी के नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, है ना। अब आप देखना इधर ए की कितनी यूनिट दी गई है, 2 यूनिट, और इधर ए के लिए कितनी यूनिट दी गई है, 4 यूनिट। तो हम ए को इक्वल यूनिट बना लेंगे कि नहीं, बना लेंगे। तो इक्वल यूनिट बनाने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इक्वल यूनिट बनाने के लिए हमें यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए अब अनुपात में क्या होता है, जब भी हम अनुपात में क्या करते हैं, या गुणा करें या भाग दें, तो हम अंश और हर दोनों में बराबर भाग देते हैं, है ना। अनुपात में जितनी भी संख्याएं होंगी, अगर गुणा करते हैं तो सारों में गुणा करना पड़ेगा, अगर हम भाग दे रहे हैं तो सारी संख्याओं में भाग देना पड़ेगा, है ना। इतनी बात तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और जे 3, तो टोटल कितनी यूनिट हो जाएंगे, 25 यूनिट, है ना। ठीक है, और 25 यूनिट की वैल्यू दी गई हमें कितने, 1250 रुपये। कितने रुपये, 1250 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 रुपये। हमसे क्या पूछा गया है सवाल में, तो तीनों की राशियां आगे बताएं। अब तीनों की राशियां पूछा गया है, तो देखो तीनों की राशियां कैसे बताएंगे, 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 50 रुपये, 4 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए हो जाएगी, 200 रुपये, होगी कि नहीं दोस्तों। इसी तरह 18 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 रुपये, और देखिए 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 रुपये। बस यही तो निकालना था हमें, है ना। ये आंसर आ गया हमारा। चलिए कर लीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया है, 900 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया। कितने रुपए को, 900 रुपये को। 900 रुपये को तीनों में बांट दिया गया, किसमें, ए, बी और सी, तीनों में 900 रुपये को बांट दिया गया। एक बात है ना, इस प्रकार बांटा गया कि 1/2 ए, 1/2 ए
बराबर 1/3 बी बराबर 1/4 सी, तब ए बी और सी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात करें। अब मैंने आपको देखिए पहली क्लास में बताया था कि जब भी बराबर आ जाए, है ना, और कोफिशिएंट इसका क्या करते हैं हम 1 बना लेते हैं, लेकिन इसका कोफिशिएंट हमें पहले से ही 1 दिया गया, तो इसके जो बटे में होंगे वहीं इसके मान हो जाएंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी, इनके मान क्या हो जाएंगे 2:3:4। तो टोटल कितने यूनिट 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू हमें क्या दी गई है 900 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू क्या दी जाएगी हमें 100 रुपये। इतनी बात कन्फर्म हुई आपकी कि नहीं। अब देखिए 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 200 रुपये। 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 रुपये। 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 रुपये, है ना। बस इसमें हमें 100 का गुणा करते जाना है। ठीक जी, हमारे आंसर आ गए। ठीक है ना दोस्तों, कर लीजिए। अब देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। 3000 रुपये को ए बी और सी में विभाजित किया गया। ठीक है ना, 3000 रुपये को ए बी और सी में विभाजित किया गया। ए बी और सी में बांट दिया गया। कितने को 3000 रुपये को तीनों में बांट दिया गया। ठीक है ना। ए बी व सी के कुल हिस्से का 1/3। अब ए बी व सी के बी प्लस सी के कुल हिस्से का 1/3। ठीक है ना। इसी तरह देखिए, इसी तरह क्या है बी ए व सी के कुल हिस्से का बी ए व सी के कुल हिस्से का 2/3। कितना 2/3 प्राप्त करता है ना। अब आप देखिए ए बी और सी, अगर बात की जाए तीनों की, तो तीनों की वैल्यू कितनी यूनिट है 4 यूनिट। इधर तीनों की वैल्यू कितनी यूनिट है 5 यूनिट। ये बात तो गलत है ना कि एक जगह 4 यूनिट और एक जगह 5 यूनिट। या तो 4 यूनिट होनी चाहिए तीनों की वैल्यू, या 5 यूनिट होनी चाहिए, होनी इक्वल चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए कि ए की कहीं अलग है, यानी ए बी सी की कहीं अलग वैल्यू है और ए बी सी की कहीं अलग वैल्यू है। तो हम इसको क्या कर लेंगे इक्वल बना लेंगे। जब हम इसको क्या कर लेंगे इक्वल बनाएंगे तो इस वाले 5 से इधर गुणा करेंगे, इस वाले 4 से इधर गुणा कर देंगे। तो देखिए इक्वल बन गई कि नहीं, 4×5 = 20 और 4×5 = 20 इक्वल हो गई ना वैल्यू कि नहीं। अब इस वाले 4 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो इसमें 4 का गुणा और इसमें 4 का गुणा। इसी तरह इस वाले 5 का हम इसमें गुणा कर देंगे, इसमें 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा। ठीक है ना। अब आप देखिए क्या हुआ, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू क्या आई। अब आप इधर देखिए ए की वैल्यू क्या आ रही 5 यूनिट, इधर से 5 यूनिट आ रही कि नहीं, बिल्कुल आ रही है ना। और इधर से बी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही 4 यूनिट। ठीक है। अब आप ये देखिए कि बी की वैल्यू कितने यूनिट, इधर से 5, ए की वैल्यू इधर से 5 यूनिट, बी की वैल्यू इधर से 8 यूनिट, है ना। और 8 × 5 = 13, तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी यूनिट थी 20 यूनिट। जब 13 यूनिट यहीं ख़त्म हो गई तो यहाँ पर कितनी यूनिट बची होगी हमारी 7 यूनिट बची होगी कि नहीं। तो सी की वैल्यू कितनी यूनिट 7 यूनिट, है ना। तो देखिए अब क्या टोटल यूनिट कितनी हो रही, टोटल कितनी यूनिट 20 यूनिट।
20 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, देखिए 20 यूनिट की वैल्यू दी गई है हमें 3000। 3000 रुपये बांटे गए ना, तो 3000 कितने रुपये, 3000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 150 रुपये के नहीं, है ना, यही आएगी। जब 1 यूनिट की वैल्यू 150 रुपये आएगी तो हमें निकालना क्या है इसमें, देखिए तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो हमें निकालना है क्या, सी का हिस्सा। सी कितनी यूनिट है, 7 यूनिट। तो हम क्या कर देंगे, इसका 15 150 से गुणा कर देंगे 7 में, तो क्या हो जाएगी 15 7 105, यानी 1050 रुपये। तो सी को कितने रुपए दिए गए होंगे, 1050 रुपये। बस यही निकालना था, है ना। टेक योर टाइम प्लीज। अब देखिए, अब क्या हुआ, 53 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी से 7 रुपये अधिक प्राप्त करे और बी सी से 8 रुपये अधिक प्राप्त करे, ठीक है ना। यानी 3 लोग हैं, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं, है ना। अब इसमें क्या हुआ, ए को बी से 7 अधिक प्राप्त करें। अब देखिए, मान के चलिए x को कितने रुपए मिले, c को कितने रुपए मिले, x रुपये, है ना, ठीक है। अब b को कितने मिले, x से कितने अधिक मिले, c से 8 अधिक। तो मतलब c से कितने अधिक मिले, b को 8 अधिक, है ना। अब आप देखिए a को b से कितने अधिक मिले, 7 अधिक। अब आप देखना b को फिर कितने मिले, अभी b को x + 8 b को मिले कि नहीं, और b से कितने अधिक मिले, 7। इतनी बात समझे आप कि नहीं, है ना, इतनी बात क्लियर। अब आप देखिए टोटल कितनी यूनिट हो गई जी, 3x प्लस, देखिए 15 8 कितने होते हैं, 23, बराबर किसके है, 53 रुपये के। किसके बराबर, 53 रुपये के बराबर। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, जी 53 उस तरफ चले जाएंगे तो 30 रुपये। कितने रुपये, 30 रुपये। x बराबर कितने रुपये, 10 रुपये, है ना। जब x बराबर 10 रुपये तो देखिए इधर c बराबर कितने, 10, b बराबर कितने, 18, इसका मान क्या, 15 और 10 25, a, b और c। तो ए, बी और सी में किस तरह रुपए बांटे जाएंगे, 25 रुपये, 18 रुपये और 15 रुपये। तो बस हमें यही तो निकालना था, हमें यही निकालना था, बस निकालना है हमें, यानी कि वैल्यू निकालनी थी, किसको कितने रुपए बांटे गए होंगे। देखिए हमारा जी निकल रहा है ना। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। चलिए देखिए, 300 रुपये की धनराशि को पी, क्यू और आर में के मध्य विभाजित किया गया, ठीक है। कितने की धनराशि को, 300 रुपये की। टोटल कितने रुपये है हमारे पास, 300 रुपये, है ना। पी, क्यू और आर,
पी क्यू आर के मध्य विभाजित किया गया, जबकि क्यू पी से 30 अधिक। अब क्यू कहता है, क्यू क्या है, क्यू को कितने मिलते हैं, पी से 30 अधिक, तो मतलब पी को कितने रुपए मिले होंगे, एक्स रुपये। इसको कितने रुपये अधिक मिले इससे, 30 रुपये, है ना। तो आप ये देखिए कि आर को क्यू से 60 रुपये अधिक प्राप्त हैं। अब तो देखिए आर को क्यू से कितने 60, एक्स प्लस 30 तो जे मिलेंगे पहले और 60 और मिलेंगे, तो टोटल कितने मिलेंगे, एक्स प्लस 90 की नहीं, बिल्कुल, है ना। तो देखिए टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी, 3x प्लस 90 30 120 बराबर किसके हो जाएगा, कितने रुपए मिले थे, 300। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 के बराबर। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 के बराबर। यही होगी कि नहीं, है ना। अब आप देखना p को कितने रुपए मिले होंगे, 60 रुपये। q को कितने रुपए मिले होंगे, 60 प्लस 30 मतलब 90 रुपये। इसी तरह r को कितने मिले होंगे, 60 प्लस 90 कितने हो जाएंगे, 150। कितने रुपये, 150 रुपये। तो हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात। बस अब इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। 30 से कट जाएगा, 30 दूनी 60, 30 3 90 और 30 पंचे 150। बस 2 रेशियो 3 रेशियो 5, यही हमारा आंसर है ना। टेक योर टाइम प्लीज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, पी क्यू और आर। पी क्यू आर में 117 रुपये को बांटा जाना है। कितने रुपये को, 117 रुपये को, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने रुपये हैं, 117 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। देखिए पी क्यू और आर, इनके बीच कितने रुपये बांटे जाने हैं, 117। किस रेशियो में बांटेंगे, देखो 1/2, 1/3 और 1/4, है ना। ऐसे में बांटे जाने थे। अब हमें देखिए, अब हमें इनको निकाल लेते हैं। अभी हमें जो फ्रैक्शन में दिए हैं तो हम इनको अनुपात में कैसे निकालें, 12 से गुणा करेंगे कि नहीं। इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 12। इन सबको कितने से गुणा कर देंगे, 12 से। 12 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 2 छक्के 12, 4 3 चौके 12 और 4 3 12। तो टोटल कितना यूनिट आ गया, देखो 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 117। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो जे कितनी यूनिट है, 6 यूनिट। जे कितनी यूनिट है, 4 यूनिट। और जे 3 यूनिट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 54। इसी तरह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 चौका 36। इसी तरह इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 3 27। इतना हो गया ना। अब हमसे कहा गया क्या, इसको हमें कितने के अनुपात में बांटना था, 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटना था। लेकिन हमसे क्या हुआ, इसकी इस अनुपात में बांटने की जगह गलती से हमने कितने के अनुपात में बांट दिया, 2:3:4। गलती से हमसे इस अनुपात में बट गया, है ना। तो देखिए अब ये क्या बट गया गलती से, कोई भी धन यानी 117 रुपये को गलती से इस अनुपात में बांट दिया गया। बांटना हमें इस अनुपात में था, बट गया गलती से इस अनुपात में। मतलब 117 रुपये को गलती से हमने इस अनुपात में बांट दिया। तो टोटल यूनिट कितनी, 9 यूनिट। और 9 यूनिट बराबर कितने, 117 रुपये को। तो 1 यूनिट बराबर कितने रुपये को, 13 रुपये को, है ना। तो हमसे क्या पूछा गया, तो इस लेन देन में किसको फ़ायदा हुआ। अब आप देखिए 2 यूनिट
इसका मतलब कितने 26 रुपये। इसके पास कितने यूनिट है 3 यूनिट, तो इसको कितने रुपए दिए गए 39 रुपये। इसके पास कितने यूनिट है 4 यूनिट, तो इसको कितने रुपए दिए गए 13 चौके 52 रुपये। इतनी बात क्लियर है ना। अब आप देखिए इसमें किसको फ़ायदा हुआ, देखिए इसको तो नुकसान हो गया कि नहीं, पी को तो नुकसान हो गया भाई, है ना। पहले क्यू के पास कितने रुपए मिलने थे, क्यू को 36 रुपये, लेकिन अब कितने रुपए मिल गए 39 रुपये। फ़ायदा हुआ कि नहीं, देखो भाई। आर को कितने रुपए मिलने चाहिए थे 27, लेकिन मिल कितने गए 52 रुपये। फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, फिर यानी किसको फ़ायदा हुआ, तो हमें किसको फ़ायदा हुआ, ओनली क्यू एंड आर, इन दोनों को फ़ायदा हुआ, केवल और केवल क्यू और आर को ही फ़ायदा हुआ, क्यू और आर दोनों को फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। बस हमें यही तो पता करना था, फ़ायदा किसको हुआ, क्यू और आर को, ठीक है। कर लीजिए। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें तो देखिए अभी आप अपन को कितना टाइम लगा है, काफ़ी टाइम लग गया इसमें, है ना। लेकिन आप इसी सवाल को 10 से 15 सेकंड में कर लेंगे। कितने सेकंड में, 10 से 15 सेकंड में। बहुत ही नॉर्मल सवाल था, बहुत आप बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको, टाइम नहीं लगेगा आपको करने में, है ना। चलिए आज हम करते हैं फिर दूसरा सवाल। देखिए 600 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया। कितने रुपये को 600 रुपये को किस में वितरित किया गया, ए बी प्लस सी, तीनों में बांट दिया गया, किसको 600 रुपये, ठीक है। दिख नहीं रहा है ना, एक देखो ए बी और सी तीनों में कितने रुपए बांट दिए गए 600 रुपये, ठीक है। तो हमसे पूछा गया ए को कितना भाग प्राप्त हुआ, ये पूछा गया, ठीक है। तो देखिए ए के 2/5 से 40 रुपये अधिक, ठीक है। देखिए ए के 2/5 ए के 40 रुपये अधिक, कितने रुपये अधिक 40 रुपये अधिक। बी के 2/7 बी के 2/7 से 20 रुपये अधिक, कितने रुपये अधिक 20 रुपये। इसी तरह सी के 9/17, सी के कितनी 9/17 से 10 रुपये अधिक, कितने रुपये अधिक 10 रुपये अधिक। परस्पर बराबर है, परस्पर क्या है जी बराबर, परस्पर क्या है बराबर, है ना। अब हमने क्या किया, इनको मान लिया। देखिए अब तीनों बराबर हैं जी कि नहीं, ए बी और सी, देखिए तीनों बराबर हैं। देखिए अब हमने क्या पढ़ा था, देखिए सबसे ही पहली क्लास में पढ़ा था ए = बी = सी, पढ़ा था ना, तीनों ही बराबर हैं। जब तीनों ही बराबर हैं तो हम इसके बराबर क्या मान लेते हैं के, क्या माना हमने के। देखिए पहली क्लास में माना था हमने, आपको बताया था पूरा बेसिक से, वही बेसिक से करना है इसको। ए केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जो बेसिक से होता है ना, बेसिक से बिना बेसिक के होगा ही नहीं ये क्वेश्चन, है ना। तो देखिए हमने क्या माना, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए 2y5a + 40 किसके बराबर हो जाएगा जी के बराबर। इसी तरह 2/7b + 20 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे के। इसी तरह 9/17c + 10 रुपये किसके बराबर हो जाएंगे के। तीनों के बराबर हो जाएंगे कि नहीं, है ना। चलिए तो दोस्तों अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना।
इस क्लास में बस इतना ही।